सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम वाच्य के विषय में पढ़ेंगे। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य किसी भी बात को कहने का जो तरीका होता है वह वाच्य कहलाता है। अर्थात हम जिस बात को कहते हैं उसका जो तरीका है, कहने का जो तरीका है वह वाच्य कहलाता है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। आप यहाँ पर देखो, पहला जो वाच्य है वो कर्तृवाच्य होता है, दूसरा कर्मवाच्य होता है और तीसरा भाववाच्य होता है। अर्थात वाच्य परिवर्तन 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आज हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे परिवर्तित किया जाता है उसको आज हम पढ़ेंगे कि कर्तरी से कर्म कैसे परिवर्तित किया जाए कर्मणि में। तो कर्तरी में क्या होगा? कर्ता में प्रथमा होगी। क्या होगी? कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। क्रियापद जो है वो कर्ता के अनुसार होगी। अर्थात दोबारा से देखो, कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय और क्रियापद जो है वो कर्ता के अनुसार होगी। क्रियापद क्या होगी? कर्ता के अनुसार। कर्मवाच्य जो है उसमें कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी, कर्म में प्रथमा और क्रियापद जो होगा वह कर्म के अनुसार होगी। अब यहाँ पर देखो कि हमारी 2 धातुएं अर्थात 2 प्रकार की धातुएं आपके पेपर में आती हैं: प्रश्मयी पद धातु और आत्मनेपद धातु। अब प्रश्मयी पद में देखना क्या बनेगा? लट लकार के प्रयोग में पठती, पठतः और पठन्ति। यदि हम इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा? पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते। और आत्मनेपद धातु में लभते, लभेते, लभन्ते। और इसको यदि हम भाववाच्य में परिवर्तित करते हैं तो क्या होगा? लभयते, लभयेते, लभयेते और लभयेन्ते। जो ऊपर दिया हुआ है लभयन्ते। अब यहाँ पर देखो, कर्तृवाच्य जैसे बालक है पठती, बालक है पठती। यदि इसको हम कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो क्या बनेगा? बालकेन पठयते। कैसे बना? कर्मवाच्य में क्या होगा? यहाँ ऊपर देखो, कर्मवाच्य जो दे रखा है इसमें देखना, कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अर्थात बालक क्या है हमारा? ये जो बालक है ये क्या है? कर्ता है। तो इसको जब हम परिवर्तित करेंगे तो बालक का बनेगा बालकेन और पठती का बनेगा पठयते। क्या बनेगा? पठती का पठयते। ये कर्मवाच्य ऐसे बन जाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। अहम ग्रामम गच्छामि, अहम ग्रामम गच्छामि। ये कर्तृवाच्य है और इसको यदि हम कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो क्या बनेगा? अहम की तृतीय विभक्ति में जब परिवर्तित करेंगे तो क्या बनेगा? मया। और ग्रामम क्या है? द्वितीय विभक्ति है। इसका क्या बनेगा? प्रथमा विभक्ति। क्योंकि यहाँ पर देखो भाववाच्य कर्मवाच्य में क्या है? कर्म में क्या है? प्रथमा विभक्ति। तो ग्रामम का क्या हो जाएगा? प्रथमा विभक्ति ही
हो जाएगी। तो क्या बनेगा, ग्रामः, और गच्छामि का बनेगा गम्यते। क्या बनेगा, गम्यते। तो क्या होता है कि मया ग्रामः गम्यते, क्या बन गया, मया ग्रामः गम्यते। ये कर्मवाच्य आपका हो गया। अब देखो, अब आपने क्या करना है बच्चों कि सबसे पहले आपको जो भी शब्द है उनकी तृतीय विभक्ति में जैसे परिवर्तित किया है, बालक का बालकेन, अब अस्मद युष्मद के जो आपने रूप पढ़े, अहम का मया हो गया, तो उसी प्रकार से मैंने जो रूप दे रखे हैं आपको, ये इनको तृतीय विभक्ति के अंदर परिवर्तित किया गया है। तो सबसे पहले हम इन सबको याद करना है। जैसे अहम का बनेगा मया, आवाम का आवाभ्याम, वयम का अस्माभि, त्वम का तव्या, युवाम का युवाभ्याम, यूयम का युष्माभि, शह का तेन, और ते का तई। तो ये आज हमने पढ़ा कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तित किया जाएगा। तो सबसे पहले हमने इन रूपों को याद करना है, अर्थात प्रथमा विभक्ति से तृतीय विभक्ति में कैसे परिवर्तित किया जाता है, और कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्मवाच्य में क्या होता है। और हम अब द्वितीय क्लास में जो लगेगी उसमें हम आपको समझाएंगे आगे की। तो धन्यवाद बच्चों।